इस वक्त की बड़ी खबर, जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर पंचकुला से सामने आ रही है, जहां पर साइबर पुलिस की टीम ने एक बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल की। आपको बता दें, साइबर पुलिस की टीम द्वारा ठगी के मामले में 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। जी हाँ, आपको बता दें, इस मामले में मास्टरमाइंड, आईटी एक्सपर्ट सहित 2 गिरोहों का पर्दाफाश किया गया है। वहीं एसीपी मनप्रीत सिंह सूदन के नेतृत्व में साइबर गिरोह का यह पर्दाफाश किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर पंचकुला से सामने आ रही है, जहां पर साइबर पुलिस की टीम ने ठगी में 2 गिरोह का पर्दाफाश कर बड़ी कामयाबी हासिल किया। इस वक्त की बड़ी खबर पंचकुला से रहे जो फीस जी, इनमें से एक आरोपी तो बीएससी आईटी था, तो उसको कंप्यूटर का ज्ञान था और इसी कारण वो उसको कंप्यूटर का भी ज्ञान था और इसी को उसने इस्तेमाल करके इस जतिन जिंदर जो पटियाला का है, जो मुश्ताक है उसको उसने सैलरी पे रखा था और ये जो छोटे मतलब जैसे अकाउंट प्रोवाइड कराने के काम होते हैं, इस तरह के काम कराना। पर हाँ, दोनों ही भागीदार थे इसमें, उनको पता था वो क्या काम कर रहे हैं, ये साइबर फ्रॉड कर रहे हैं और ये अपना एक तरह से इसको बिजनेस की तरह ही चला रहे थे और इनके पूरे एक्सपेंशन के भी प्रोग्राम था कि हम और इसको बढ़ा के अपना एक ऑफिस भी खोल लेंगे और किस तरह से लोगों से ठगी करी जाएगी। तो जैसे आपने बताया कि ये बाहर भी भेज रहे हैं पैसा, तो ये कब से चल रहा है? जी अभी देखिए, पहले आपका बता देती हूँ कि अभी तो 2 लोग सामने आए हैं। इसके अलावा जितने भी लोगों को यहाँ से बैंक अकाउंट प्रोवाइड किया गया है उस पे भी हम जाएंगे कि ये भी हो सकता है और हमें फर्जी बैंक अकाउंट मिल जाए और हम लोग इन बैंक अकाउंट से और इन फोन नंबर से अगर बाहर की पुलिस इनको ढूंढ रही हो तो ये लिंक करेंगे और इसमें 2 के अलावा जितने भी लोग होंगे उन तक पहुंचेंगे। इसकी डिटेल्स अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो हम शेयर करेंगे तो शायद कॉम्प्रोमाइज हो जाए, पर हाँ, इसमें आगे जितने भी लोग होंगे उन तक पहुंचेंगे। और दूसरे में आपके सवाल पे आऊं तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो बैंक अकाउंट्स हैं ये तो अभी प्रोवाइड करे गए हैं, पर हम जो व्हाट्सएप की चैट्स हो गई या पुराना कुछ डिलीटेड डेटा हो गया, इसको फॉरेंसिक एनालिसिस के बाद निकालेंगे कि ये पैसा कैसे मूव करा है, भारत के बाहर ये पैसा कैसे जा रहा है और अगर हमें किसी अतिरिक्त एजेंसी को भी इसकी सूचना देनी पड़ी तो हम वो देंगे। जो आपके शिकायत करते हैं वो करते क्या, बिजनेसमैन है क्या? हाँ जी, वो बिजनेस करते हैं। इस टीम में कौन कौन लोग शामिल थे? इस टीम में एसीपी मनप्रीत सूदन है, उनकी लीडरशिप के अंडर एसएचओ साइबर इंस्पेक्टर ललित और हमारे आईओज, हमारे 2 आईओ सब इंस्पेक्टर सुखविंदर सिंह और वो रीडिंग टीम में कांस्टेबल सुनील कुमार। वैसे तो पूरा साइबर पुलिस स्टेशन साथ काम करता है, जैसे कुछ लोग अगर पकड़ने में थे तो बाकी लोग ये पैसे वापस दिलाने में थे, कुछ लोग ये कंप्लेंट को ऑनलाइन फॉलो अप करने में ताकि ये पैसे फ्रीज हो जाए, बाकी लिंक, तो पूरा साइबर पुलिस स्टेशन साथ मिलकर ये काम करता है। तो कैसे लोगों को कन्वर्ट करता है कि कोई लिंक या ओटीपी का मैसेज इस तरह से? जी देखिए, ये बहुत एक नया तरह का फ्रॉड आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया है। इसमें ये क्या करते हैं, लोगों को एक तरह से लोभ देते हैं कि आपके इतने पैसे इतने हो जाएंगे। ये तो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू कर रहे थे। कई बार ये क्या करते हैं, वेबसाइट फेक बना देंगे, पूरी की पूरी वेबसाइट ही फेक होगी। आप उसमें अपने पैसे निवेश करेंगे तो आपको दिखाएगा कि आपका, चलिए देखिए, 1 लाख के 6 लाख हो गए, फिर शुरू में आप निकाल भी पाएंगे, 10,000 निकालने दिए, 20,000 निकालने दिए, तो आपको विश्वास हो जाएगा कि मेरा पैसा बढ़ रहा है, पर ये एक्चुअली बढ़ता नहीं है और एंड में जब आप अपने पैसे निकालना चाहेंगे तो वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। कभी तो वेबसाइट बंद हो जाएगी, कभी व्हाट्सएप ग्रुप का वो नंबर ही रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा। इस तरह का कार्य होता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कई ऐसी एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जहां से आप स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, तो जो रजिस्टर्ड हैं उनसे ही खरीदें, पहली बात। दूसरी बात, आपका जो पैन कार्ड होता है उससे आपका डीमैट अकाउंट या सारे शेयर्स लिंक्ड होते हैं, तो आप जब भी चाहें या तो आप इनकम टैक्स की आपकी जो टैक्स इंफॉर्मेशन सर्विस है उससे चेक कर सकते हैं कि ये पैसे सच में मैंने खरीदे हैं या नहीं तो म्यूचुअल फंड्स में कैम्स ऑनलाइन होता है, KAMS, उससे आप चेक कर सकते हैं कि मेरे नाम पे ये खरीद तो रहे हैं पर क्या करोड़ हो चुके हैं और इस तरह से। और शुरू में कुछ पैसे भी वापस दिए ताकि उनका जो है कॉन्फिडेंस बना रहे, और बाद में जब इन्होंने अपने पैसे निकालने की कोशिश करी तो इनको समझ में आया धीरे धीरे कि इनके साथ साइबर फ्रॉड हो गया है। इन्होंने जब ये फ्रॉड रिपोर्ट किया, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे इन्होंने कंप्लेंट लॉन्च करी
और फिर ये साइबर पुलिस स्टेशन जाके FIR दर्ज करी। तो उसके बाद 1.8 करोड़ मतलब 1.5 करोड़ से ऊपर 1.8 करोड़ फ्रीज अमाउंट हो गया था, क्योंकि इस हेल्पलाइन ACP मनप्रीत ने ये अमाउंट कोर्ट से सुपरदारी करवाई है उनकी, और अब ये कोर्ट से रिलीज ऑर्डर भी हो गया है और उनको वापस होंगे। इसके अतिरिक्त हमारी इन्वेस्टिगेशन चलते रही, तो इसमें अलग अलग टेक्निकल तरीकों से ट्रैक करके 2 अपराधी गिरफ्तार किए गए। एक मुश्ताक और जो पटियाला का रहने वाला है, और दूसरा है जतिन जिंदल जो भी पटियाला का रहने वाला है। जतिन जिंदल ने जो है वो इसके पीछे मेन जो कहते हैं एक तरह से मास्टरमाइंड का काम किया है। उसने 4 लोगों को सैलरी पे रखा था साइबर फ्रॉड के लिए, और वो इन लोगों से फेक बैंक अकाउंट, मतलब जो लोग होते हैं उनके बैंक अकाउंट तो अपने ठीक ID पे लेते हैं, पर फिर वो अकाउंट इनको हैंड ओवर कर देते हैं। तो ये अकाउंट हैंड ओवर किए गए और इन बैंक अकाउंट में ही ये पैसा भेजा गया। और अभी तक हम इसमें आगे भी चल रहे हैं कि और कितने लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये जतिन कमीशन बेसिस पे काम करता था, जितना फ्रॉड अमाउंट होता था उसमें से इसको कमीशन मिलती थी, और यही वो कमीशन से आगे सैलरी भी देता था लोगों को। अभी तक जो सामने आया है कि फाइनली ये पैसे इंडिया के बाहर जो कुछ हमारे अक्यूज्ड हैं उनके पास भेजे जा रहे हैं। तो हमारा फोकस है इसमें आगे भी जितने लोग अरेस्ट हो सकते हैं वो भी किए जाएं, और जो हमारे विक्टिम हैं उनके ज्यादा से ज्यादा पैसे भी वापस किए जाएं। विक्टिम का कुछ जानकारी कि विक्टिम कौन था, कहाँ था? विक्टिम सेक्टर 7 के रेजिडेंट हैं, और इसके अलावा मतलब उनकी प्राइवेसी कंसर्न्स की वजह से हम ज़्यादा डिटेल्स नहीं देना चाहेंगे, पर उनके साथ भी हम कॉन्स्टेंटली टच में हैं कि उनके जो पैसे हैं वो नहीं तो विक्टिम को मुश्किल होती है कोर्ट से रिलीज कराने के लिए। तो इसमें भी पुलिस ने उनका पूरा साथ दिया और उनके साथ जाके भी ये पैसे रिलीज के ऑर्डर करवाए हैं। तो जो फ्रीज अमाउंट है वो रिलीज हो जाता है। जैसे कि हम लोगों को जानकारी भी देते हैं कि पहले तो हमें साइबर अपराध का विक्टिम बनने से खुद को रोकना है, और अगर आपके साथ ऐसा हो भी जाता है तो जितने जल्दी से जल्दी आप ये कंप्लेंट लॉन्च करेंगे आपका अमाउंट फ्रीज हो जाता है, यानी जिसके खाते में गया है वहां रोक लिया हेल्पलाइन है उस द्वारा, और फिर ये पैसा वापस आने में आसानी हो जाती है। भले ही मतलब भारत सरकार के सारे सिस्टम अब इंटीग्रेट हो चुके हैं, तो आप जाके ये चेक भी कर सकते हैं कि जो आपको अगर उन्होंने आपसे आपके ID डिटेल नहीं ली, आपका कुछ KYC नहीं करवाया, तो वो आपके नाम पे पैसे निवेश कैसे कर रहे हैं, ये भी एक सोचने की बात है। और जैसा कि साइबर क्राइम के लिए भी कई बार कहा जाता है कि अंग्रेजी में एक फ्रेज है कि टू गुड टू बी ट्रू। अगर आपको कोई ऐसी डील मिल रही है जिसमें आपको लगता है कि पैसे बहुत ज्यादा बढ़ गए या एक के मतलब 100 हो गए, 100 गुना हो गए, तो आपको इसके बारे में एक बार सोचने की जरूरत है। ये पुराना सिस्टम है, पहले इसको पॉन्जी स्कीम या पिरामिड स्कीम कहते थे, थोड़े पैसे डालोगे ज्यादा हो जाएंगे। अब कंप्यूटर के आने के बाद ये साइबर के तरीके से किया जा रहा है। इसमें कोई रिकवरी तो नहीं है? रिकवरी पे भी जुटे हैं। बेसिकली जो आपका फ्रीज अमाउंट है जो वापस ऑर्डर हो गए हैं कोर्ट से, वो रिकवरी अमाउंट ही है जो 1.38 करोड़ का। इसमें कितनी ट्रांजैक्शंस में ये सारा पैसा गया? पहले 38 लाख की पहली ट्रांजैक्शन है जो मुश्ताक द्वारा प्रोवाइड करे गए बैंक अकाउंट में है, और फिर ट्रांचेस में ये ट्रांजैक्शंस होते रहे हैं। तो जो हमारे पास अलग अलग बैंक अकाउंट्स हैं और अलग अलग लेयर्स हैं कि पहले इसको गया पहले इसको गया, तो उसको हम अभी ट्रैक करें कि एग्जैक्टली कितने बनेंगे। बट फर्स्ट ट्रांजैक्शन मुश्ताक के खाते में 38 लाख की है। मैम इसके पहले भी कोई पछला पुलिस ने कितनी बड़ी कोई रिकवरी कभी कराई है, कोई ऐसा कोई केस आया? देखिए टोटल जो रिकवरी अमाउंट है साइबर थाने का सारे केसेस मिला के वो काफी ज्यादा है। पिछले महीने मतलब जून के महीने में 16 लोग हरियाणा स्टेट के बाहर से अरेस्ट करे गए हैं, 8 लोग अरेस्ट करे गए हैं, और टोटल इस साल भी 30 लोग से ऊपर अरेस्ट हो चुके हैं। तो इनका जो कार्य है ये तो हम मतलब एक पर्टिकुलर केस इतना बड़ा अभी तक हमारे पास नहीं आया है। कई बार बड़े केसेस स्टेट लेवल साइबर पुलिस स्टेशन भी डील करता है, तो ये साइबर थाने के लिए और पूरे पंचकुला के लिए एक अचीवमेंट है। पर अगर वैसे आप देखेंगे कंबाइंड तो इतनी रिकवरी की जा चुकी है, काफी लोग अरेस्ट हो चुके हैं। और एक चीज जो हम नहीं नाप पाते हैं वो है प्रिवेंशन। जैसे इनको अरेस्ट करके हमने आगे कई लोगों के साथ ये ठगी होने से बचाई है।